वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। 20 अरब डॉलर से सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवान समाजी शोबों के मंसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा, जबकि IFC के तहत निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी से मुल्की मैशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कर्ज़ों के बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। वफ़द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ़ की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मैशत के समरात मिल रहे हैं। मैशत ठीक करने के लिए मज़ीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मज़ीद कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि PTI के दौर में नफ़रत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफ़रत फैलती है। बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है? कौन सी मैशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है, वो बाज़ारों में हमारे साथ चले। जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, इसलिए कोई यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। फैक्ट्रियां और कारोबार बंद हैं। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक 74 पेटिशन फाइल कर रखी हैं। आज तक कोई फैसला ना हो सका। 26वीं तरमीम का केस सुना जाए और फैसला किया जाए। वक्त है कि आप दानिशमंदाना फैसले करें। अब आप देखें, वो मेरे पास यहाँ पर अडियाला में बंद है, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको AC मिला है नहीं मिला, उनका AC बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वो अपने मकाफ़ात अमल में खुद ही अपने दाम में खुद ही आ गए हैं। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को AC मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, इतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज वो मेरे पास अडियाला में बंद हैं। मरियम नवाज़ के बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने कभी उनका AC बंद करने, खानों पर एतराज़ नहीं किया। मुल्क जलाओ घिराव और बदतमीज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घिराव से होती है? हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मरियम ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर अब लोग कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया। मेरी ज़बान की लुकनत ख़त्म हो गई। वकील हूँ, अब तो मैं बोलूँगा। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से निकालने वालों को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा जिस तरह उन्हें निकाला गया है, इसके बाद तो किसी को भी कुसर पुसर करके निकाला जा सकता है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बुला लिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात में शिकवा करूँगा कि बगैर सुने मुझे निकाला गया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में भी शेर अफजल ने सवाल किया, बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला गया। पार्लिमानी पार्टी अरकान का शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा। सवाल किया कि सबको बताया जाए मरवत को क्यों निकाला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान का शेर अफजल मरवत के हक़ में बानी PTI को पैगाम भिजवाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। 1 साल से देख रहा हूँ हुकूमत की तरफ से ज़िद और हट धर्मी का मुजाहिरा हो रहा है। मुल्की सालमियत की पॉलिसी ऐवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों में बनाई जा रही है। KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ की सड़कें और गलियाँ मुसल्लह अफराद के हवाले कर दी गई हैं।
पार्लियामान से कानून पास हो रहे हैं, लेकिन मुल्क होगा तो कानून नाफिज होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। अफगानिस्तान में हमारे जरगे जाते थे। मैं खुद इंतखाबात से पहले वजारत खारजा की ब्रीफिंग से अफगानिस्तान गया। अफगान हुकूमत ने एक एक नुक्ते पर आमादगी जाहिर की, लेकिन इस अमल को किसने सबूताज किया? हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटियों में होते हैं। हमारी मैशत आलमी इदारों के हवाले कर दी गई, जिसे IMF कंट्रोल करता है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे हमारे पाँव बांध कर हमें कंट्रोल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीज़ी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इस हुकूमत के पास पार्लियामान में बैठने का इखलाकी जवाज़ नहीं है। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। शिबली फराज बोले, माशी बेहतरी के कितने ही दावे कर लें, सबको मैशत की हालत का इल्म है। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क को जोड़ सकते थे उन्हें तोड़ा गया। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई डाली गई। हर पोलिंग स्टेशन पर डब्बे खोले गए। फॉर्म 45 को बदला गया। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि कुरम में इस वक्त अशियाए ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं। अब तक 19,000 किलोग्राम अद्वियात कुरम पहुँचाई गई। कशीदगी के दौरान 4,000 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। बदअमनी से अक्टूबर से अब तक 189 अफराद जाँ बहक हुए। खाने पीने की अशिया लेकर कुरम जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुरम के इलाके ओचत के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अब तक कुरम पारा चनार मरकजी सड़क आमदोरफ्त के लिए नहीं खुलवा सकी। कराची में जेल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने जेल चौरंगी पुल पर 5 टैंकर्स को आग लगा दी। जियो न्यूज़ की टीम मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के घर पहुंच गई। ख़याबान मोमिन में मुल्ज़िम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और ऑटोमेटिक गेट लगा हुआ है। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी मौजूद। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब था। कमरे के कालीन पर मौजूद खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच हो चुके हैं। 8 फरवरी को मुल्ज़िम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मकतूल मुस्तफ़ा के अहले खाना गम से निढाल, वालिदा इंसाफ के मुंतज़र। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनका बेटा अरमगान का दोस्त नहीं था। अल्लाह करे कि उनके बेटे और उन्हें इंसाफ मिले। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का मुल्ज़िम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का मकसद लाश की शनाख्त मालूम करना है। DNA का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सिंधी ज़बान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद के मुताबिक ज़ेर हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई और तेज़धार आले से कत्ल किया। वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्ज़िम का DNA टेस्ट भी करा लिया गया। मुल्ज़िम नशे का आदी था। आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। मुल्ज़िम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आकाश की जली हुई शर्ट के टुकड़े में मिट्टी के तेल की बू थी।
पसलियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थीं। वफात से पहले उनके जिस्म पर 12 जगह जख्म लगाए गए। डॉक्टर आकाश के जख्मों और उनकी मौत में 15 मिनट का फ़र्क था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान तैयार। टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। कराची में मौजूद न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों की तैयारियां जारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का आगाज़ बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी थोड़ी सी बॉलिंग की, जिसका भी अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश यही है कि यार एक पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि वो अपनी फिटनेस से मुतमईन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का फ्लाइट पास्ट होगा। इसके लिए सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को नोटम के ज़रिए हिदायत जारी कर दी। इस दौरान एयरपोर्ट आने वाली कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, कमर्शियल परवाज़ों को इजाफी फ्यूल रखने की भी हिदायत। फ्लाई पास्ट के दौरान मखसूस एयर कॉरिडोर बंद होगा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पाक फ़िज़ाइया का पास्ट मार्च होगा। As a result of all of this, overall debt to GDP, which was north of 73%, is now coming to mid-60s. And Managing Director, we just need to make sure that we make it sustainable as we go forward. This is indeed the right trajectory, the right direction to travel. And I want to thank you for your dedication to stay the course. And for the audience, I can share with you a small secret. The minister likes his job despite all the difficulties he faces. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तारीफ़। सऊदी अरब के शहर अल-उला में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। कर्ज़ और GDP का तनासुब जो 73% तक पहुँच चुका था अब 65% के करीब है। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब उम्दा काम कर रहे हैं। अपोजिशन के बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नतीजा नहीं बताया, इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डिप्टी स्पीकर का भी दूबदू जवाब। सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। हुकूमती अरकान का बिल के हक़ में वोट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो अरकान इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो सेक्रेटेरिएट को लिख कर दे दें। अपोजिशन खामोश। कौमी असम्बली में भी मुख्तलिफ तरमीमी बिल्स की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। 3 बिल कसरत राय से मंजूर। सिंध असम्बली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद भी कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नज़र आई तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 7 में होने वाले हादसे पर पंजाब की वजीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वजीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब भी आएगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन पर तंज। कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक की मदद से चल रहे हैं। कहते हैं कि हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज़ की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मवाजना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का कहना है कि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलोचिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त समाअत मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी SIFC के ज़रिए सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। बरतानिया के शहर लुटन में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सबका मुल्क है। गजा जंग बंदी माहिदा। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें हवाले करेगी। हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगी। जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मोबाइल घरों और खेमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लबनान के शहर सैदा में ड्रोन हमला। हमास कमांडर शहीद। ईरानी परवाज़ों से हिज़्बुल्लाह के लिए माली इमदाद आने का इसराइली इल्ज़ाम। लबनान ने ईरान की परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। ईरान ने भी लबनान की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका रूसी हुकाम की सऊदी अरब में मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मशीर माइक वॉल्ट्स, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से कल रियाद में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे समेत गजा पर ट्रंप का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे। अमरीका रूस बराह रास्त राब्ता यूक्रेन के पायदार अमन के लिए है तो बुरा नहीं। जर्मनी ने हिमायत कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी। 11 अफराद हलाक। 40,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में ओंटारियो और क्यूबेक समेत बेशतर इलाके शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। मशरकी इलाकों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ने का इम्कान। 24 घंटों में ओंटारियो, टोरंटो और हैमिल्टन में गाड़ियाँ टकराने के तकरीबन 200 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 150 गाड़ियाँ बर्फ़ में फंस गईं। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। सलाम करो,
अंदर आने को नहीं कहेंगे। बिल्कुल दादी। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादान अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादान की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।